तो हेलो रेसलिंग फैंस, सीधा इंट्रो पे नहीं आता हूं क्योंकि बहुत ही कमाल का शो था रॉयल रंबल का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल रंबल के बारे में, पूरी हाइलाइट्स दूंगा, पूरी कवर करूंगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नंबर 1 पे एंट्री होती है, ना नंबर 1 पे नहीं होती है, पैट मैकेफे की एंट्री होती है रॉयल रंबल में। सबसे पहले क्राउड का अच्छा रिएक्शन मिला उन्हें और वो आए थे सिर्फ कमेंट्री टेबल को संभालने के लिए। माइकल कोल ने उन्हें हक किया और कोरी ग्रेव्स को पसंद नहीं आया कि पैट मैकेफे आ गए हैं कमेंट्री टेबल को संभालने। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे पहले ही मेंस रॉयल रंबल को अनाउंस कर दिया था। तो सबसे पहली एंट्रेंस थी हमारी गंथर की, और गंथर को चैलेंज करने के लिए मतलब नंबर 2 की एंट्रेंस थी हमारी शेमस की, और दोनों के बीच अच्छे पंचेज एक्सचेंज हुए। और नंबर 3 पे एंट्री होती है हमारे मिस की, 4th पे एंट्री होती है हमारे कोफी किंगस्टन की, और 5th पे एंट्री होती है हमारे जॉनी गार्गानो की। और 5 एंट्रेंस तक कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था। और एक कमाल का सीन था जब जॉनी गार्गानो बैंगर लगाने की कोशिश कर रहे थे मिस को, और शेमस आते हैं, कहते हैं भाई मुझे देख, मैं सिखाता हूँ। और शेमस ने जो बैंगर्स लगाए हैं मिस को, मतलब वो नेक्स्ट लेवल थे। और उसके बाद ब्रो किक पड़ती है और पहला एलिमिनेशन हो गया मिस का। और उसके बाद 6th नंबर पे एंट्री होती है हमारे एक्जेवियर वुड्स की। उन्होंने कोफी किंगस्टन को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने मिलके काफी मतलब मामला सेटल कर लिया था। और ये खुद भी आपस में फाइट कर रहे थे, तो वो भी काफी मस्त था देखने में। और नंबर 7 पे एंट्री होती है हमारे कैरियन क्रॉस की, हमेशा की तरह एज यूजुअल बहुत ही खतरनाक सी एंट्रेंस रहती है उनकी। और नंबर 8 पे एंट्री होती है हमारे चैट गेबल की, और 9th पे एंट्री होती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। और ड्रू मैकिंटायर ने आते ही कैरियन क्रॉस को कर दिया एलिमिनेट। और 10th पे एंट्री होती है हमारे एस्कबार की, और 11th पे एंट्री होती है हमारे एंजेलो डॉकिंस की। तब तक मेरे ख्याल 2 या 3 एलिमिनेशन ही हुई थी, 11 नंबर तक 3 एलिमिनेशन हुई थी। जिसके बाद 12 नंबर पर आते हैं हमारे द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है और आप क्या उम्मीद कर सकते हो, मतलब धड़ाधड़ सुप्लेक्स पड़ रही थी और एलिमिनेशन धड़ाधड़ हो रहे थे। एंजेलो डॉकिंस को उन्होंने आउट किया, चैट गेबल को उन्होंने आउट किया, और मेरे ख्याल एस्कबार को भी उन्होंने आउट किया। और ड्रू मैकिंटायर और शेमस को तो धड़ाधड़ सुप्लेक्सेस पड़ रही थी, बड़ा मजा आ रहा था देखने में। और गंथर के साथ ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ, याद रखना मेरी बात, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा गंथर ने कोफी किंगस्टन को भी एलिमिनेट किया था। और गंथर और ब्रॉक लेसनर का जैसे ही फेस ऑफ होना शुरू हुआ तभी एंट्री होती है हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली की। और यहाँ से बिल्कुल रेडी था मामला ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का, और ज्यादा देर ब्रॉक लेसनर नहीं टिक पाया और बॉबी लैशली ने एलिमिनेट कर दिया ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ से इनकी फ्यूड डेवलप हो रही है और काफी ज्यादा हीटेड भी हो रही है। और जैसी अगली एंट्रेंस होने वाली थी ब्रॉक लेसनर तो बहुत ज्यादा खिसियाए हुए थे, और एंट्रेंस पे थे हमारे बैरन कॉर्बन, और उनको लपेट दिया ब्रॉक लेसनर ने। और एक जबरदस्त F5 पड़ता है बैरन कॉर्बन को। इसके अलावा रेफरी को भी लपेट दिया ब्रॉक लेसनर ने, तो काफी ज्यादा एग्रेसिव थे हमारे ब्रॉक लेसनर। एडम पेयर्स आते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आते हैं, ब्रॉक लेसनर को शांत कराने की कोशिश की जाती है और उन्हें बैकस्टेज लेके जाया जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आते हैं, बैरन कॉर्बन को पड़ा हुआ देखते हैं, रिंग में लेके जाते हैं, सुपर किक लगाते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। तो बैरन कॉर्बन का तो पोपट हो गया बिल्कुल एक तरफा। और 16 नंबर पे एंट्री होती है ओटिस की, और तभी सेथ रॉलिंस ने एलिमिनेट कर दिया बॉबी लैशली को। तो बड़ा शिकार मिला सेथ रॉलिंस को। इसके अलावा 17 नंबर पे एंट्री होने वाली थी रे मिस्टीरियो की, लेकिन कोई एंट्रेंस नहीं हुई। 18 नंबर पे एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, और वो पहन के आते हैं रे मिस्टीरियो का मास्क। और ये बात साफ हो गई थी कि पीछे अटैक कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो पे। और अब तक बिगर सुपरस्टार थे, मेन सुपरस्टार थे रिंग में, ड्रू मैकिंटायर, शेमस या फिर गंथर जैसे। जिसके बाद क्या होता है 19 नंबर पे एंट्री होती है एलायस की, और 20th नंबर पे एंट्री होती है हमारे प्रिंस फिन बैलर की। और जिसके बाद एंट्री होती है 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर हमारे बुकर टी की 21 नंबर पे, और 22 नंबर पे आए हमारे डेमियन प्रीस्ट। और जजमेंट डे लगभग पूरी हो चुकी थी रिंग में डेमियन प्रीस्ट के आने से, और काफी अच्छा डोमिनेट कर रही थी हमारी जजमेंट डे की टीम। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे मॉन्टेस फोर्ड यानी सुपरमैन की, और 24 नंबर पे एंट्री होती है हमारे एज की। और एज आते हैं और आते ही फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट दोनों को स्पेयर लगा के एलिमिनेट कर देते हैं। कमाल का मोमेंट था वो भी। सेथ रॉलिंस के साथ उनका थोड़ा फेस ऑफ टाइप हुआ, लेकिन जिसके बाद पूरी जजमेंट डे फिर से रिंग में आ जाती है और कर देती है एज को एलिमिनेट। और आपस में जजमेंट डे और एज की ब्रॉल जाती है रैंप तक। मोमेंटम था एज के पास, तभी रिया रिप्ली आती है, अटैक कर देती है एज पे, और उनके पीछे आ जाती है बेथ फिनिक्स। और एक जबरदस्त स्पीयर लगाया बेथ फिनिक्स ने हमारी रिया रिप्ली को। और सब ब्रॉल कर रहे थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स आते हैं, इन सबको रोका जाता है और बैक स्टेज लेके जाया जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की, और उसके बाद एंट्री होती है ओमोस की। और जायंट के मामले को बराबर करने के लिए आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन भी। और इन दोनों के बीच थोड़े पंचेस एक्सचेंज होते हैं, थोड़ा बहुत मजा आना शुरू होता है। और तभी जायंट को कौन एलिमिनेट कर सकता है भाई, सोचो। ब्रॉन स्ट्रोमन ने एलिमिनेट कर दिया ओमोस को, तो भी कमाल का मोमेंट था। जिसके बाद 28th नंबर पे एंट्री होती है रिकोशे की। और आगे की एंट्रेंस से पहले आपको बता दूं कि गंथर अभी तक मौजूद थे नंबर 1 से लेकर अब तक, और अभी तक कोडी रोड्स की एंट्री भी नहीं हुई थी। तो 28 नंबर पे एंट्री हो जाती है हमारे रिकोशे की। मामला बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और शेमस के हत्थे चढ़ गए ब्रॉन स्ट्रोमन, और बैंगर बॉयज ने क्या कमाल के बैंग बजाए हैं, मतलब सीरियसली छाती बैंड कर दी ब्रॉन स्ट्रोमन की। मजा आ गया था वो चीज देख के। और मेरी विनती आप सब लोगों से कि कुछ भी देखते हो रेसलिंग में, पर ये चीज जरूर देखना भाई, ये नेक्स्ट लेवल की थिंग थी। और जिसके बाद नंबर 29 पे एंट्री होती है हमारे लोगन पॉल की। अब मैंने सेलिब्रिटी कहूं या फिर परमानेंट रेसलर, क्योंकि रेसलिंग क्वालिटी इनकी भी नेक्स्ट लेवल की थी। और नंबर 30 पे एंट्री होती है हमारे
कोडी रोड्स की। और हमारे अमेरिकन नाइटमेयर को जबरदस्त रिस्पांस मिला क्राउड का और उन्होंने आते ही डोमिनिक मिस्टीरियो को कर दिया बाहर। और एक कमाल की चीज हुई इसी दौरान, मतलब मैं अगर एक बार को सोचूं भी ना कि ये चीज हो सकती है तो मैं रेसलर को इमेजिन करूंगा तो उसमें मैं लोगन पॉल को तो नहीं डालूंगा। तो आपको बताता हूं, तो एक तरफ रिंग के बाहर खड़े हुए थे रिकोशे और दूसरी तरफ से रिंग के बाहर खड़े हुए थे लोगन पॉल, और इन्होंने मतलब फ्लाई करते हुए, सीरियसली वो फ्लाई करते हुए क्रॉस बॉडी लगाई, मतलब हवा में ही वो क्लैश हुआ आपस में, मतलब वो नेक्स्ट लेवल थिंग थी। और दोनों की बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल था इसमें और परफेक्ट टाइमिंग थी उसमें, और क्लैश भी जबरदस्त हुआ था। पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, पैरों में स्प्रिंग है इनके। और ऑस्टिन थ्योरी ने एलिमिनेट कर दिया हमारे रिकोशे को। अब बचे थे टॉप 4, और टॉप 4 थे हमारे कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, गंथर और ऑस्टिन थ्योरी। और जिसके बाद लगातार पंचेस एक्सचेंज हो रहे थे, फाइट हो रही थी अच्छी खासी कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच, और ऑस्टिन थ्योरी को निपटा दिया हमारे कोडी रोड्स ने। और सडनली बीच में आते हैं लोगन पॉल, क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं हुए थे और उन्होंने एलिमिनेट कर दिया हमारे सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस का लुक देखने लायक हो रहा था। और जिसके बाद हमारे पास बचे थे फाइनल 2, एक 30th नंबर वाला और एक 1 नंबर वाला, यानी कि हमारे गंथर और कोडी रोड्स। और इन दोनों के बीच भी लगातार काफी लंबा मैच हुआ, और इस लंबी टेस्टिंग के बाद गंथर ने फाइनली मतलब उठा लिया था कोडी रोड्स को कंधे पे, लेकिन उतर गए कोडी रोड्स, एक लगाया क्रॉस रोड्स अपना फिनिशर यानी कि, और एलिमिनेट कर दिया गंथर को, और इस मैच को जीत गए हमारे कोडी रोड्स। और 2023 की रॉयल रंबल के विनर है हमारे कोडी रोड्स। जैसा मैंने प्रेडिक्शन में बताया था ठीक वैसा ही हुआ। और गंथर की क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इस मैच में, और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे लॉन्गेस्ट मतलब टिकने का रिकॉर्ड जो होता है, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्वाइव करने का रिकॉर्ड है, वो गंथर के पास चला गया। मेरे पास मिनट्स नहीं है फिलहाल बताने के लिए, मगर मैं आपको जरूर बताऊंगा अगली वीडियो में, पर रिकॉर्ड तो वो बना चुके हैं। तो कोडी रोड्स जा रहे हैं रेसलमेनिया की तरफ मेन इवेंट करने, और ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। जिसके बाद होता है अगला मैच, यानी अगला मैच था हमारा पिच ब्लैक मैच, और सबसे पहले एंट्री होती है एले नाइट की। और एले नाइट थोड़ा पीला सा गियर पहन के आए थे, खैर कोई बात नहीं। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी भूतिया एंट्रेंस हमारे ब्रे वाइट की। और ब्रे वाइट काफी अलग लग रहे थे, काफी अलग लग रहे थे, क्योंकि उनकी बियर्ड में कलर था, उनके फेस पे कलर था, थोड़ा अलग ही लुक बना के रहे थे वो। और इसके अलावा जो पूरा मतलब माहौल था मैच का वो काफी इंटरेस्टिंग था। और रिंग की जो रोप्स थी वो नियोन कलर की थी, यानी कि चमक मार रही थी बहुत ज्यादा। इसके अलावा एले नाइट का जो गियर था, जो ट्रंक था, वो भी बहुत ज्यादा चमक मार रहा था, ग्लो कर रहा था वो। मैच स्टार्ट होता है इन दोनों का, मैच जाते ही सीधा रिंग के बाहर चला गया। एक बार ब्रे वाइट को टेबल के ऊपर भी फेंक दिया था एले नाइट ने, और एक बार एले नाइट ने ब्रे वाइट को सीधा डाल दिया स्टील स्टेप्स के बाद। ये 2 मौके मिले एले नाइट को, इसके बाद कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि एले नाइट को पकड़ लिया था ब्रे वाइट ने रिंग में और लगाया सिस्टर एविगल, और इस मैच को जीत गए हमारे ब्रे वाइट। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसके बाद मतलब ब्रे वाइट का लुक एकदम से काफी ज्यादा रेडिश हो गया था, काफी डरावने से लग रहे थे वो, और एले नाइट वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और ब्रे वाइट उनके पीछे जा रहे थे। और एले नाइट एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे बहुत सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, और ब्रे वाइट भी वहां पहुंच जाते हैं। एले नाइट को लगा देते हैं मैंडेबल क्लो, और तभी वहां पे अपेयर होते हैं अंकल हाउडी ऊपर एकदम स्टैंड्स में। और अंकल हाउडी ऊपर खड़े होते हैं और ब्रे वाइट नीचे। जैसे ही अंकल हाउडी मेरे ख्याल कूद जाते हैं, खुद ही कूद जाते हैं उस जगह पे, और वहां पे एकदम से होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। वहां पे एले नाइट भी थे, और पूरा फायर वाला सीन हो गया, बड़ा ही कमाल का मोमेंट था वो भी। और ब्रे वाइट जहां पे हो वहां पे मतलब अजीब सी चीजें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउड की अटेंडेंस भी बताई, जो की थी 51,000, जो कि एक्चुअल नहीं थी, जबकि मतलब स्टेडियम की कैपेसिटी 44,000 की थी, तो 51,000 कैसे हो गया। और जिसके बाद अपीयरेंस होती है हमारी, मतलब एंट्री होती है हमारी एलेक्सा ब्लिस की, क्योंकि आप सबको पता है कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका ब्लेयर का आज मैच था, और भूतिया मतलब चीजें इस मैच में भी होने वाली हो सकती थी। तो खैर चैलेंजर की एंट्री हो चुकी थी, जिसके बाद एंट्री होती है चैंपियन की, यानी बियांका ब्लेयर की, और यहाँ से इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा ही लंबा मैच गया नहीं, एलेक्सा ब्लिस काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रही थी, काफी एग्रेसिव लग रही थी, लगातार अपने मूव्स लगा रही थी, सिस्टर एविगेल की तैयारी कर रही थी, लेकिन रिवर्स किया बियांका ब्लेयर ने केओडी में और पिन कर दिया हमारी एलेक्सा ब्लिस को। और एलेक्सा ब्लिस इस मैच को हार गई। मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार बियांका ब्लेयर जीत गई, तो बढ़िया हो गया। और भूतिया चीज ऐसा हो नहीं सकता, अगर एलेक्सा ब्लिस के केस में ना हो तो फिर लाइट्स होती हैं एकदम से डार्क, और स्क्रीन पे प्ले होता है वो जो एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड हुआ करता था, वो सारी चीजें। इसके अलावा अंकल हाउडी की भी अपीयरेंस थी उस स्क्रीन पर, और अंकल हाउडी कुछ बोल रहे थे, कुछ फील इन चार्ज के बारे में, और काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी एलेक्सा ब्लिस। और यहाँ से ये सेगमेंट हो गया खत्म। और जिसके बाद आता है वुमेन्स रॉयल रंबल, 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, और सबसे पहली एंट्रेंस होती है रिया रिप्ली की, और सेकंड नंबर पे एंट्रेंस होती है लिव मॉर्गन की। और लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली मैच को करती हैं स्टार्ट। थर्ड नंबर पे एंट्री होती है डेना ब्रूक की, और फोर्थ नंबर पे एंट्री होती है एमा की। जिसके बाद एंट्री होती है बेली की, बी फैब की, और एनएक्सटी चैंपियन रॉक्सीन की। और 9th और 10th पे होती है डैमेज कंट्रोल की बंदियां, यानी कि डेकोटा काय और इयोस काय। और डैमेज कंट्रोल हो चुकी थी रॉयल रंबल में पूरी, और 10 एंट्रेंस तक सिर्फ 2 एलिमिनेशन हुए थे। पहला था हमारी बी फैब का
और दूसरा था हमारी डेना ब्रूक का। और एक बार डैमेज कंट्रोल की टीम पूरी हो गई तो धड़ाधड़ एलिमिनेशंस भी हो रहे थे डैमेज कंट्रोल द्वारा, तो वो देखने में भी काफी मजा आ रहा था। और 40 नंबर पे एंट्री होती है शाया ली की और 15 नंबर पे एंट्री होती है बेकी लिंच की, तो यहाँ पे भी काफी मजा आने वाला था। और डैमेज कंट्रोल ने मिलकर बेकी लिंच पे अटैक कर दिया, अनाउंसर टेबल पे भी पटक दिया, लेकिन बेकी लिंच एलिमिनेट नहीं हुई थी। और जिसके बाद एंट्री होती है टॉगन नॉक्स की, उसके बाद होती है आस्का की। आस्का का हमने नया लुक देखा एंट्रेंस के साथ, इसके अलावा डू ड्रॉप की भी एंट्री हो जाती है और टमीना की भी एंट्री हो जाती है। और इसके अलावा बेकी लिंच ने डेकोटा काया और इयो स्काई को एलिमिनेट कर दिया, बेली ने बेकी लिंच को एलिमिनेट कर दिया और लिम मॉर्गन ने बेली को एलिमिनेट कर दिया। तो ये पूरा सीन चल रहा था रॉयल रंबल में। और इसके अलावा जेलिना वेगा की एंट्री होती है जिन्होंने एलिमिनेट किया शाया ली को, और उसके बाद एंट्री होती है हमारी रकेल रॉड्रिगस की। और जिसके बाद एंट्री होती है मिया येम की, उसके बाद लेसी एवेंस की, और मिशेल मकूल जो कि क्राउड में बैठी थी वो 25 नंबर पे एंट्री लेती है रॉयल रंबल में। और मिशेल मकूल ने हैवीवेट हमारी टमीना को भी एलिमिनेट कर दिया, तो ये भी एक कमाल का मोमेंट था। और इसके अलावा हमारी लेसी एवेंस ने जेलिना वेगा को एलिमिनेट कर दिया, जबकि सोनिया डेविल ने एंडी हार्वल को एलिमिनेट कर दिया, तो ये भी एक कमाल का सीन था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी शॉर्टजी की, उसके बाद एंट्री होती है निकी क्रॉस की, और फाइनल एंट्रेंस 30 नंबर पे एंट्रेंस होती है हमारा एक सरप्राइज रिटर्न यानी नाया जैक्स की। और नाया जैक्स की एंट्रेंस के बाद भी लेवल 10 वुमेन्स थी रिंग में, तो ये कमाल का मोमेंट था। नाया जैक्स को तो देखते ही सबके होश उड़ गए और सबको मिलके ही नाया जैक्स को एलिमिनेट करना पड़ा। और रकेल रॉड्रिगस और नाया जैक्स का भी हमने थोड़ा बहुत फेस ऑफ देखा था, ये आगे एक मैच बन सकता है। इसके अलावा रकेल रॉड्रिगस ने एलिमिनेट कर दिया था लेसी एवेंस को, और इसके अलावा हमारी रकेल रॉड्रिगस को भी एलिमिनेट कर दिया गया था और सोनिया डेविल को भी एलिमिनेट कर दिया गया था। और अब फाइनल 3 की बात करते हैं। लिम मॉर्गन और हमारी रिया रिप्ली और आस्का थी हमारी फाइनल 3। तो आखिरी 3 में लिम मॉर्गन ने एलिमिनेट किया आस्का को, आस्का ने कोई ग्रीन मस्ट का भी यूज किया था, और रिया रिप्ली ने एलिमिनेट कर दिया लिम मॉर्गन को। और रिया रिप्ली जीत चुकी है 2023 की वुमेन्स रॉयल रंबल, और अब वो जा रही है रेसलमेनिया में। और नंबर 1 पे भी आई थी रिया रिप्ली, तो कमाल का मोमेंट है। 1 घंटा 1 मिनट बताया उन्होंने रॉयल रंबल के इस रिंग में। और अब देखने वाली बात होगी कि वो किनको चैलेंज करती हैं। और अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले एंट्री होती है केविन ओवेंस की, और उसके बाद एंट्री होती है हमारे रोमन रेंस की। सोलो सिकोआ, जिमी उसो और जे उसो रोमन रेंस के साथ नहीं थे, सिर्फ सैमी ज़ेन और पॉल हेमन थे। और स्टार्टिंग में सिनेमाटोग्राफी मतलब पूरी पिक्चर चालू हो गई थी, रोप्स के ऊपर सैमी ज़ेन भी बैठे हुए थे और केविन ओवेंस भी बैठे हुए थे, तो बिल्कुल इमोशन वाला पूरा गेम था इसमें। और सैमी उसो के जबरदस्त चैंट भी लग रहे थे क्राउड की तरफ से। और अब करते हैं मैच को स्टार्ट। मैच स्टार्ट होता है, बहुत सारे मूव्स हमने देखे केविन ओवेंस की तरफ से, रोमन रेंस की तरफ से, मतलब स्पीयर भी लगाया उन्होंने, कैनन बॉल लगाया केविन ओवेंस ने, बहुत सारे अलग अलग मूव्स देखे, स्प्लैशेस देखी और बहुत बार किक आउट भी हुआ। और इस मैच में सैमी ज़ेन थोड़े कंफ्यूज भी लग रहे थे, उनको भी नहीं पता कि वो किस साइड है, मन उनका किस साइड है या दिमाग उनका किस साइड है, इस तरीके से कुछ लग रहे थे सैमी ज़ेन। और एक बार रोमन रेंस ने स्पेयर लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसको बदला स्टनर में केविन ओवेंस ने, लेकिन रेफरी से शायद रोमन रेंस टकरा गए थे, जिसकी वजह से काउंट नहीं कर पाए रेफरी, जबकि लेग को ओपन मतलब कर रखा था केविन ओवेंस ने। और रेफरी तो था नहीं, तो रोमन रेंस ने इसका फायदा उठाया और लगाया एक लो ब्लो, जिसके बाद उन्होंने चेयर मांगी सैमी ज़ेन से, लेकिन सैमी ज़ेन चेयर देने से थोड़ा कतरा रहे थे, और जिसका फायदा मिला केविन ओवेंस को, और उन्होंने लगाया स्टनर, लेकिन फिर भी रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया। और केविन ओवेंस जाते हैं मैच के दौरान ही सैमी ज़ेन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस आते हैं, बैरिकेड के थ्रू लगाया एक स्पीयर, और उसके बाद उनको स्टील स्टेप्स पे भी पटका था। और रोमन रेंस समझ गए थे कि सैमी ज़ेन के साथ प्रॉब्लम है, और रोमन रेंस केविन ओवेंस को रिंग में ले गए और स्पीयर लगाया और मैच खत्म। केविन ओवेंस हार गए, रोमन रेंस इस मैच को जीत गए, और सैमी ज़ेन काफी ज्यादा टेंशन में भी लग रहे थे। और मैच खत्म होने के बाद सेलिब्रेशंस भी चल रही थी रोमन रेंस और सैमी ज़ेन की, और तभी वहां पे पूरी ब्लड लाइन आ जाती है और अटैक कर देते हैं वो केविन ओवेंस पे। इसके अलावा चेयर में भी उनको फंसा दिया गया, सोलो सिकोआ ने अपना हिप अटैक किया। इसके अलावा पॉल हेमन वो जो कहते हैं हथकड़ी लेके आ जाते हैं, और हथकड़ी बांधी जाती है एक केविन ओवेंस के हाथ से और एक रोप से, जिसके बाद उसोज ने लगातार सुपर किक भी लगाई केविन ओवेंस को। और इस पूरे सीन का मजा ले रहे थे रोमन रेंस, लेकिन सैमी ज़ेन अभी भी ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। और जिसके बाद चेयर आती है, रोमन रेंस चेयर उठाते हैं, केविन ओवेंस को मारने ही जाते हैं, तभी सैमी ज़ेन बीच में आ जाते हैं और रोमन रेंस को रोक देते हैं। और रोमन रेंस रुक जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, मैं नहीं मारता, तुम मारो। सैमी ज़ेन को चेयर पकड़ाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अटैक करना पड़ेगा केविन ओवेंस पे। और चेयर पकड़ भी ली थी सैमी ज़ेन ने, और रोमन रेंस केविन ओवेंस की तरफ देख रहे होते हैं, और सैमी ज़ेन ने चेयर शॉट लगा दिया रोमन रेंस को, और रोमन रेंस बहुत ज्यादा शॉक में लग रहे थे। जिसके बाद क्या होना था, अटैक, ब्लड लाइन ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पे, बहुत ही बुरा तरीके से अटैक किया गया। और इसमें जे उसो ने ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं किया, और जे उसो वॉकआउट करके चले गए बाहर। ब्लड लाइन ने फिर भी अटैक जारी रखा सैमी ज़ेन पे, इवन केविन ओवेंस पे भी। और रोमन रेंस ने भी ज्वाइन कर लिया पार्टी को, सैमी ज़ेन पे उन्होंने भी अटैक किया, केविन ओवेंस पे भी अटैक किया। और फाइनली जो फाइनल हमें चीज मिली वो ये थी कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन बिल्कुल फ्लैट पड़े हुए थे रिंग में, और बहुत बुरी हालत थी दोनों की। और वो जो ब्लड लाइन वाली माला थी उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ के मरोड़ दिया और सारे फूल झड़ गए। तो ये हो गया काम खत्म यहाँ से रॉयल रंबल का।
और नेक्स्ट लेवल थिंग थी पूरी, ये जो सिनेमाटोग्राफी डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरी रचाई थी, पूरी फिल्म जो बनाई थी, ये नेक्स्ट लेवल थी। तो ये बहुत मजा आया इस मेन इवेंट में, मेन इवेंट के बाद भी। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।